गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेल्फ स्टडी में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम अकाउंटिंग किस पर्पस से करते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि अकाउंटिंग को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो स्टूडेंट, जिस तरह से आप अपनी नोटबुक्स मेंटेन करते हो तो उसके ढेर सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। जैसे आप समय समय पर अगर कोई चीज़ भूल जाते हैं तो अपने नोट्स में से उन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म अगर अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो उससे उसे क्या बेनिफिट होने वाला है, किस पर्पस से उसने वो रिकॉर्ड मेंटेन किया है, वो हम समझेंगे। अगर एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा गया है, हमारे पास डे बुक है, हमारे पास यानी जर्नल है हमारे पास। अगर हमने जर्नल बनाया है, लेजर बनाया है, जो हमने लास्ट वीडियो में समझाया था, लेजर बनाया है, ट्रायल बैलेंस बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये सब आते हैं हमारे अकाउंटिंग के अंदर। इन अकाउंट्स को मेंटेन करना ही कहलाता है अकाउंटिंग। तो हमने अगर ये अकाउंट मेंटेन किए तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हमारे पास सारा डाटा एक सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड हो जाता है प्रॉपर। हम डे वाइज अगर किसी चीज़ को देखना चाहें तो हमारे पास डे बुक में वो रिकॉर्ड है। अगर हम पर्टिकुलर अकाउंट्स चेक करना चाहें तो हमारे पास लेजर में सारे सेपरेट अकाउंट्स अलग अलग बने हुए हैं। केवल हम कैश का रिकॉर्ड जानना चाहें तो कैश बुक, कैश अकाउंट है। अगर हम किसी राम नाम के व्यक्ति का अकाउंट देखना चाहें तो राम नाम के व्यक्ति का अकाउंट यहाँ मेंटेन है। अगर हम किसी पर्टिकुलर और किसी व्यक्ति का नाम देखना चाहें तो उसका भी यहाँ रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानना चाहें तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास है। बिजनेस की पोजीशन जानना चाहें तो हमारे पास बैलेंस शीट मौजूद है। तो हमारे पास एक ईयर के स्टार्टिंग से लेकर ईयर के एंड तक सारा डाटा सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड है। जिस तरह से बच्चे रफ नोटबुक बनाते हैं, फेयर नोटबुक बनाते हैं, उसमें सारा डाटा रिकॉर्ड है। रफ बुक में डेट वाइज रिकॉर्ड है और ऑन द अदर हैंड जो बच्चे फेयर नोटबुक मेंटेन करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट वाइज डाटा मौजूद है। इसी तरीके से एक फर्म के पास भी अपना सारा डाटा सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड हो जाता है अकाउंटिंग से। सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। हमें प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। या ये कहिए कि अगर हमने अकाउंटिंग सिस्टम रखा है, अगर हमने अकाउंटिंग की है तो ही हम प्रॉफिट और लॉस को बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं बता सकते कि फर्म में कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। तीसरा, टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। जिस तरह से स्टूडेंट्स के पास अगर रिपोर्ट कार्ड है तो वो बता सकते हैं कि उनकी कौन सी रैंक है, कितने मार्क्स आए हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास बैलेंस शीट है, हमने अकाउंटिंग किया है तो बैलेंस शीट बनाया होगा, तो बैलेंस शीट ही बताएगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास कितना प्रॉफिट है, कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितना कैश है, बैंक में कितना कैश है, कितना हमारे पास लोन है। ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी अकाउंटिंग को मेंटेन करने से। इसी उद्देश्य से अकाउंटिंग की जाती है, जिससे कि हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। और क्या ऑब्जेक्टिव है, टू एज सर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर। इसके अलावा बिजनेस की प्रोग्रेस का भी हम देख सकते हैं कि लास्ट ईयर हमने कितना अर्न किया था और इस साल हम कितना अर्न कर रहे हैं और आगे भी हम कितना अर्न करेंगे। ये अगर हम अकाउंटिंग रखेंगे तो हम ईयर टू ईयर उसको वेरी कर सकते हैं। हम जैसे लास्ट ईयर हमने सपोज 2 लाख रुपए की सेल की है, या प्रीवियस ईयर में 2 लाख रुपए की सेल की, लास्ट ईयर में हमने 3 लाख रुपए की सेल की और इस साल के एंड में सपोज हमारी 1.5 लाख रह गई, तो हमारा रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने, प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारे सामने कि 2 साल हमने अच्छा सेल किया और इस साल हमारा सेल नेगेटिव में गया है। तो हम कई सालों का डाटा हमारे पास होगा तो हम अपनी प्रोग्रेस को वेरी कर सकते हैं, किस साल हमें बेनिफिट अच्छा हुआ है, किस साल हमें बेनिफिट कम हुआ है। ये तभी संभव है जब हमारे पास अकाउंटिंग होगा। नेक्स्ट,
टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। अगर हमने अकाउंटिंग सिस्टम मेंटेन किया है तो हम किसी भी प्रकार के एरर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और फ्रॉड से भी बच सकते हैं। कोई भी अगर हमारा स्टॉक चोरी करता है या कोई डेटा हमसे कहता है कि हमने पैसा आपको पे कर दिया है लेकिन एक्चुअल में पैसा हमारे पास नहीं आया है, तो वो व्यक्ति हम अपना नाम बताएगा, हम डेट वाइज, वो अगर हमें डेट बताता है तो हम डे बुक में जाके सारा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि उसने हमें पेमेंट किया है या नहीं किया है। अगर उस व्यक्ति का नाम श्याम है तो हम लेजर में जाके श्याम नाम का अकाउंट चेक कर सकते हैं और वहाँ पता लगा सकते हैं कि श्याम नाम के व्यक्ति ने हमें कभी कोई पेमेंट किया है या नहीं किया है। तो इस तरह से हम फ्रॉड से और एरर से बच सकते हैं। इसी पर्पज से इसको मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। हमें किसी भी पार्टी को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो हम आसानी से दे सकते हैं। लाइक अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स मांगती है तो टैक्स लगाने के लिए उसे हमारी बैलेंस शीट चाहिए। बैलेंस शीट देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पर वो हमारा टैक्स कैलकुलेट कर सकती है। यदि हम भविष्य में अपने बिजनेस को कभी सेल करना चाहें तो कितने रुपए का सेल करेंगे, ये भी हमारी बैलेंस शीट बताएगी कि हमारे पास प्रॉपर्टी कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, उसके बिहाफ पर हम इसको सेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा कोई डेटर है, हमारा कोई क्रिएटर है, वो भी हम हमारे बिजनेस के बारे में जानना चाहे तो हम उसको भी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर हमारे वर्कर्स भी बिजनेस की कंडीशन को जानना चाहें या हम खुद भी बिजनेस की कंडीशन को जानना चाहें या अगर हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक भी हमारा डाटा चेक करेगी, तो यहाँ बैलेंस शीट बहुत हेल्पफुल होगी। तो किसी भी पार्टी को अगर हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अकाउंटिंग ही वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। तो बच्चों इसी उद्देश्य के साथ हम अकाउंटिंग रखते हैं। फिर से रिवाइज करा दूं, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन होता है हमारे पास डेट वाइज। इससे हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर पाते हैं। इससे हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की कंडीशन क्या है ये जान पाते हैं। इससे हम बिजनेस की प्रोग्रेस को ईयर टू ईयर कंपैरिजन कर पाते हैं। फ्रॉड से और एरर से बच सकते हैं हम। इसके अलावा किसी भी पार्टी को हम अपनी बिजनेस की कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी दे सकते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।